झारखंड के रांची दे विच इंडिया गठजोड़ वालों महा रैली की गई है ਅਤੇ इस रैली दे विच गठजोड़ के दिग्गज लीडरां ने हिस्सा लिया। उत्थे ही संबोधन करदिआं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने भाजपा नूं करड़े हत्थी लिया। इन्हां दोवें आगुआं ने की कुछ कहा, आओ जानते हैं। साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं। तो ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है। देशभक्ति कूट कूट कर भरी है अरविंद जी में। उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। ये नहीं गए, इन्हें तो जनसेवा करनी थी। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का में से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली,
अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और झारखंड बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। 2 बार लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13-13, 14-14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे।